सौराब अहमद अब्बासी मेरा नाम है। मैं मरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे साथ ख्वाजा जफ़र साहब बैठे हैं, राहत अली साहब बैठे हैं, ये बारकाऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हम जिस मौजू के लिए यहाँ आए हैं वो अवामी इशू है और वो आटे के मुतालिक है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जो गंदम गवर्नमेंट रेट पे ख़रीदी जाती है और साल के बाद जाके वो सब्सिडी के तौर पर आवाम में तकसीम की जाती थी। वो मिलों वालों को कम रेट पर दी जाती थी और आवाम को कम रेट पर आटा मिलता था। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और पंजाब गवर्नमेंट ने जो कनक खरीदी है, जो गंदम खरीदारी की है, वो 3900 रुपये में की है, जबकि कोई सब्सिडी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, और 800 रुपया नफ़े के साथ यानी कि 4700 रुपये में वो मिल वालों को फरोख्त कर रहे हैं। और आटे की कीमत जो है, जो मिल वाले पहले जिस रेट पे दे रहे थे उससे भी 200 रुपया इजाफा हो गया है। और ये गरीब आवाम के लिए इंतहाई मुश्किलात हैं, क्योंकि गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी और कमाना और 2 वक्त की रोटी मैसर करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं और ये मेरे साथी यहाँ आवाम की दर्द लेकर और आवाम की आवाज़ लेकर और आवाम का दुख लेकर और इस महंगाई के आलम में आवाम पर जो जुल्म और ज्यादतियाँ हो रही है और ये जो गवर्नमेंट कर रही है और जो इशरफिया हमारे साथ कर रहे हैं, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि 3900 रुपये में गंदम खरीदी गई और 4700 रुपये में वो मिल वालों को दे के इस वक्त आटे का जो रेट चंद दिन पहले 26 और 2700 रुपया बिल दे रही थी, वो आज 2900 और 3000 रुपये तक पहुँच गया। अब 2900 और 3000 में आटा जब बिल से उठाया जाएगा, मार्केट में जाएगा, तो वो किस रेट से बिकेगा? वो 150 रुपया किलो से भी ज्यादा बिकेगा। अब गवर्नमेंट रिलीफ देने के बजाय गरीब आवाम पर बोझ दर बोझ डाले जा रहे हैं। गैस की कीमतें ज्यादा हो रही है, बिजली की कीमतें ज्यादा हो रही है, घी चीनी की कीमतें ज्यादा हो रही है और किसी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं है। मार्केट में कोई इस्तेकाम नहीं है, मार्केट में कोई मार्केट कमेटी नहीं है, मार्केट में कोई मजिस्ट्रेट कमेटी नहीं है, कोई चीज नहीं है। आवाम पिसी जा रही है, हर बंदे के अपने रेट है। ये हमारे गरीब लोगों पर और हम समेत कुछ लोगों पर इंतहाई जुल्म हो रहा है और इस जुल्म की खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। और मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से खुसूसी दरखास्त करता हूँ कि आवाम की तमाम तर उम्मीदें आप पर हैं और खुदारा आप इनको कंट्रोल करें और इनका हमारे आवाम का साथ दें। और वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म में हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो महंगाई, ये जो आटे की कीमतें, ये आए दिन जो कीमतें बढ़ रही हैं, ये मार्केट में जो इजाफा हो रहा है, इसके लिए कुछ करें। खासूसी तौर पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को मैं गुजारिश करूंगा कि हम पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम मरी के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा पसमानदा इलाका है, हमारा गरीब इलाका है, ना वहाँ कोई इंडस्ट्री है, ना वहाँ कोई और कारोबारी ऐसा मामला है। एक सिर्फ और सिर्फ यही एक हमारे लोग मेहनत मजदूरी करते हैं और ये आटा जो है अगर ये इस तरह महंगा होता गया, ज्यादा होता गया, तो 2 वक्त की रोटी भी खानी हमारे लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं वज़ीर आला पंजाब से खुसूसी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप सब्सिडी नहीं भी दे सकते तो कम अज कम ये 4000 रुपये मन के हिसाब से ये गंदम मिल वालों को दें, ताकि आटा 20 किलो वाला थैला 21-2200 रुपये में मिले, 500-700 रुपया किसी गरीब को फायदा पहुंच जाए और ये लोग बाइज्जत तरीके से कम अज कम अपने बच्चों का पेट पाल सकें, अपने बच्चों के लिए रोटी का मामला कर सकें। नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। जनाब अली, मोहतबाना गुजारिश ये है कि ये कौम जो है 2 जंगें देख चुकी है, बेशुमार सैलाब है, बेशुमार ज़लज़ले आए हैं, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, ठीक है, कोरोना भी हमने देखा, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो ना तो कोरोना के बाद पैदा हुई, ना जंगों के बाद पैदा हुई, ना जो है इतने ज़्यादा सैलाब आए वो पैदा हुई। आजकल मसला ये हो गया है कि गरीब आदमी है, उसके लिए दिहाड़ी लगाना मुश्किल है, महीने में 10 दिहाड़ियाँ भी गिन के नहीं लगती। और कारोबार की सूरत हाल ये है कि कारोबारी सरकार रुके हुए हैं, किसी का कोई कारोबार है ही नहीं, सिरे से कारोबार नहीं है। कारोबार होगा तो आवाम के पास पैसे आएंगे और चूल्हा जलेगा, लोगों का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये 2000 रुपये फी बोरी कमा रही है अपने ही आवाम से। शर्म की बात, सो सैड, इंतहाई अफसोस की
गंदम माफिया को अब ये फायदा पहुंचा रहे हैं, अब गंदम माफिया को तकलीफ दे रहे हैं। आप जो है क्या कर रहे हैं, गरीब आवाम की जो जिसके पास अभी ना रोजगार है, ना कारोबार है, ना पैसा है, उनके घर में चूल्हा अभी नहीं चल रहा, तो ये क्या आप कर रहे हैं? 2000 में बंद आप करके जो है कि कौन सा आप हुकूमत को फायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं और आप कमर तोड़ने में लगे हुए हैं, तो किसके आप इशारे में लाते हैं? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? वो साम्राज्य के इशारे में वाले पहले कहते थे कि ये गरीब रहने नहीं देंगे, आपने तो आज इसको मुस्तकिल तौर पे हमने दरामद ही शुरू कर दिया, ना गरीब रहेगा, ना रोटी मिलेगी, ना गरीब रहेगा। कहाँ जा रहे हैं हम? मोहब्बाना गुजारिश ये है जनाब आला कि ये 2000 में मन जो हुकूमत ने लेने का प्रोग्राम बनाया है, इसको खात्मा किया जाए। 39 रुपए लिए है आपने, तो जो है इसको तो सब्सिडी देते हैं, हमेशा सब्सिडी दी गई है। आप अगर नहीं देने का मतलब उसी रेट पर तो गंदम दे। इमरान खान से हमारे लाख इख्तिलाफ है, लेकिन उसके दौर में हमें 1200 रुपये 1300 रुपये का 20 किलो आटा तो मिलता था, चीनी हमें 70 रुपये किलो मिलती थी। अब ये रेट कहाँ चले गए? कोई अशियाए जरूरत जो है वो कंट्रोल में है ही नहीं। रोज का रोज बाजार से हर रोज नया सामान नई कीमतों में खरीदते हैं, हर रोज नई कीमत होती है और कारोबार के हालात है नहीं है। आवाम के पास जो मजदूरी के लिए जो है वो सुबह जाते हैं तो खाली हाथ वापस आते हैं। हर तरफ एक अफरा तफरी का आलम है, न कारोबार है, न मजदूरी है, और ऊपर से ये आटे का जो बुनियादी जरूरत है, चलो आटा है तो बंदा चटनी से भी खा लेता है। गरीब आदमी के पास यही है ना, प्याज है या रोटी है या चटनी है, और क्या आपने छोड़ा है? सब कुछ तो आप ले गए हो, आप छीन के। न नौकरी आवाम के पास है, न कारोबार आवाम के पास है, जाए तो किधर जाए भाई? आप मुझे बताएं किधर जाए आवाम? ये ना तो उसके पास या कारोबार है, ना उसके पास सुबह निकलता है दिहाड़ी के लिए, कोई दिहाड़ी लगती है, ना मुलाकात मिलती है, तो किधर जाए? कम से कम रोटी तो दे दो भाई। आपसे मेरी हाल बात की गुजारिश है जनाब आसिम मुनीर साहब, जनाब मोहसिन नकवी साहब, जनाब निगराने जो सेटअप बना हुआ है, खुदा का वास्ता है इस गरीब आवाम पे रहम करे। इस गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी दे रहे, वो ना हो कि कल जो है वो दाम भी ना हो आपका। हर बंदा आता है, अपनी रोटी लगाता है, बेटी के अंदर में हाथ धो के चला जाता है। आवाम के कोई पुसाने हाल ही नहीं है, ना कल था ना आज, कम से कम आज तो इतना तो करने के आवाम को कुछ नहीं करते, आप मुलाजमत नहीं दे सकते, आप जो है रोजगार नहीं दे सकते, कम से कम आटा तो दे रहे यार, इतना तो कर ले मेहरबानी। आवाम के ऊपर इतनी ज्यादा आपने जो सारे दरवाजे बंद कर दिए, आज कोई दरवाजा आवाम के लिए खुला नहीं है। MBA भी लड़का है ना तो उसके लिए कोई नौकरी नहीं है, वो जो है या अच्छा चलाएगा या फिर जो है सिक्योरिटी गार्ड भर्ती होगा, उसकी भी जगह नहीं मिलती। 200 की नौकरी होती है तो 2000 बंदा बोल होता है, काम है ही नहीं, बिल्कुल कोई काम नहीं है। जिधर भी जाओ हर बंदा रो रहा है यार काम ही नहीं है, और जब काम नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो इतना महंगा आटा कौन लेगा, किसको कहाँ से खाएगा? क्या आपने आवाम को भूखा मारने का तैयार क्या रखा है? खुदा का वास्ता है तो मेहरबानी करें, ये जो सब्सिडी आप नहीं देते तो ना दे, कम से कम जो है 4000 रुपये मान लिया गंदम दे ही लोगों, ताकि सस्ता आटा जो आवाम को पहुँच में हो, आवाम की दस्तरस में हो, आवाम भी आपको दुआएं दे, और जो है अल्लाह के वहाँ भी आप सुरखरू हो। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। गरीब खाना नहीं खा सकता, जो मंग दिन के खा रहा है, उससे भी आप इतना बाप रेट लेते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में वज़ीर आज़म साहब, आर्मी चीफ साहब इस पे गौर करें, लोगों की दुआएं लें। ये दुआएं लेने का टाइम है, अल्लाह पाक हम सबको ऐसा टाइम दे कि हम सब दुआएं लें। गरीब आदमी जो बंदा रोटी नहीं खा सकता, उसे रोटी खाने ना, उससे रोटी ना छीने। मेहरबानी। और सर ये जो सब्सिडी की असल में मसला ये है ना कि गवर्नमेंट गंदम खरीदती है, गवर्नमेंट रेट मुकर्रर करती है। वो गंदम इसलिए खरीदी जाती है कि ये जो गरीब आवाम है इनको वो सब्सिडी दे के आटे का रेट कम किया जाता है। जिस तरह पिछले साल आटा 600 रुपये और 1200 रुपये में फरोख्त होता था, इसी तरीके से इस साल जो है ये जो निगरान वज़ीर आला साहब आए हैं, इसमें इशू तो ये बनाते हैं कि इसमें करप्शन होती है। अब करप्शन कौन करता है? ये तो बैंक में करते हैं, ये इदारे करते हैं। ना आवाम करप्शन करती है, ना दुकानदार करप्शन करता है, ना डीलर करप्शन करता है। करप्शन तो होती है क्योंकि अब जो ये गंदम यहाँ है, आप लाखों रुपए की गंदम यहाँ
खराब हो जाती है, लाखों रुपए की गंदम ज़ाया हो जाती है, लाखों रुपए की गंदम में गड़बड़ की जाती है, वो उसमें कोई पूछने वाला नहीं है। असल मामला ये है कि यहाँ किसी को अगर एक दफ़ा कुछ सजा मिले, एक दफ़ा किसी को अगर किसी चीज़ पे भी, अब हमारे सियासतदान हैं उन पे इल्ज़ाम लगते हैं लेकिन कोई आमद दरामद नहीं होता है, वो छूट जाते हैं। यही है, दारू पे इल्ज़ाम लगते हैं, चोरी के लगते हैं, ज़ख़ीरानदोज़ी के लगते हैं, लेकिन आज तक आपने देखा है कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है वो उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। अगर हमें इंसाफ मिले, अगर यहाँ इंसाफ हो तो यहाँ ये सूरत हाल पैदा ही हो। अब्बासी साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है। असल में ये है कि कोई भी डीलर या दुकानदार 1 रुपए की भी करेक्शन नहीं कर सकता है। ये करेक्शन जो होती है ये महकमाना तौर पे होती है, ये महकमा खुद करता है। ये इस तरह है कि ये बिल वालों को देते हैं, गंदम देते हैं और वो गंदम जो है उसकी पिसाई, उसके हिसाब किताब से, उनसे उस रेशो से वो उनसे आटा लेते हैं। उसमें बहुत से रद्दल बदल होती है, मामलात होते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको जो मैं पहले भी आपको मैंने बताया कि इसमें अगर इदारे शफाफ तरीके से काम करें तो किसी की जरूरत नहीं है कि कोई 1 रुपये की भी करेक्शन कर सके। अब जब इदारे ही शफाफ काम नहीं करेंगे तो करेक्शन तो लाजमी बात होगी। फिर दूसरी बात यह है कि जो लोग असल काम करने वाले होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है और ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं, कुछ सियासी एतबार से आ जाते हैं, कोई महकमाना एतबार से आ जाते हैं, कोई किस सोर्स से आ जाते हैं और वो आके उन लोगों को भी बदनाम करते हैं जो लोग साफ शफाफ कारोबार करते हैं। असल मामला ये है क्योंकि ये हमारे मुल्क में ये ऐसा सिस्टम बना हुआ है, ऐसा निज़ाम बना हुआ है कि जहाँ भी किसी को कुछ मिलता है तो वो उसमें हाथ साफ करने के लिए कोई ना कोई तरीकाकार इख्तियार कर लेते हैं। मेरा सवाल फिर वही है, अगर ये सब्सिडी देंगे तो मैं मरी के हवाले से बात कर सकता हूँ। मरी में हमने 2-3-4 साल में ये काम किया है, वहाँ रिकॉर्ड मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन इलाकों तक ये सब्सिडी पहुँचाई है जहाँ तक कोई सोर्स तक भी मौजूद नहीं थे और हमने बगैर नफे के, बगैर किसी लालच के काम किया है। अब हर बंदा अपनी जवाबदेही है, हर बंदे ने खुद जवाब देना है। ये कारोबारी हिसाब से अगर आप देखें तो कारोबारी लोगों को इसका कोई फायदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट जो रेट देती है उसमें किराया खर्चा लगा के बामुश्किल वो पैसे मुकर्रर होते हैं जो वो बामुश्किल हासिल करता है दुकानदार।